क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारी थाली में जो रोटी चावल दाल और सब्जियां हैं, उनकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? लाखों वर्षों तक इंसान जंगलों में भटकता रहा, शिकार करता रहा, पेड़ों से फल तोड़ता रहा, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। एक ऐसा निर्णय जिसने गाँव बसाए, शहर बनाए, साम्राज्य खड़े किए और अंततः हमें आधुनिक दुनिया तक पहुँचाया। लेकिन सवाल यह है, आखिर आदि मानव में पहली बार बीज बोने का विचार कैसे आया? क्या यह एक दुर्घटना थी यह हजारों वर्षों की समझ और संघर्ष का परिणाम था? अगर आपको इतिहास की ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद है जो आपकी सोच बदल दे, तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी शानदार डॉक्यूमेंट्रीज आपको यहीं देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख, क्योंकि आखिर में आप जानेंगे कि खेती की इस छोटी सी शुरुआत ने पूरी मानव सभ्यता का भविष्य कैसे बदल दिया। आज हम उसी अविश्वसनीय यात्रा पर चलेंगे, उस कहानी की ओर जिसने मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले की दुनिया। ना कोई खेत थे, ना गाँव, ना घर, ना बाजार। धरती पर पहले विशाल जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, अंतहीन घास के मैदान और उनमें घूमते छोटे छोटे मानव समूह। हर सुबह उनके सामने एक ही चुनौती होती, आज का भोजन कहाँ से मिलेगा? अगर शिकार मिल गया तो पूरा समूह खाएगा, अगर नहीं मिला तो भूख के साथ अगला दिन शुरू होगा। उनका पूरा जीवन प्रकृति की दया पर निर्भर था। वे मौसम के साथ चलते जानवरों का पीछा करते और जहाँ भोजन मिलता वहीं कुछ समय के लिए रुक जाते। लेकिन इसी दौर में पृथ्वी भी बदल रही। अंतिम हिमयुग समाप्त हो रहा था। धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगी, नदियां बहने लगी और कई इलाकों में नई घास और जंगली पौधे उगने लगे। यह बदलाव सिर्फ मौसम का नहीं था, यह मानव इतिहास के अगले अध्याय की शुरुआत। इन घासों में कुछ ऐसी जंगली प्रजातियां थी जिन्हें आज हम गेहूं और जौ के पूर्वज के रूप में जानते हैं। शुरुआत में इंसान इन पौधों को सिर्फ तोड़कर खाता था। महिलाएं, बच्चे और पूर्वज जंगलों से बीज इकट्ठा करते, उन्हें पत्थर से पीसते साधारण भोजन तैयार करते। शायद उसी दौरान किसी ने एक बेहद साधारण लेकिन ऐतिहासिक बात पर ध्यान दिया। जहाँ कुछ बीज जमीन पर गिर गए थे, कुछ समय बाद वही नए पौधे उग गए। यह कोई जादू नहीं था, लेकिन यही अवलोकन करने वाले समय में पूरी सभ्यता की नींव बनाने वाला था। इंसान ने पहली बार समझा कि अगर बीज को सही जगह रखा जाए तो वह नया भोजन पैदा कर सकता है। यह विचार सुनने में छोटा लगा है, लेकिन वास्तव में यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। अगर अब तक आपको यह कहानी रोचक लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें ऐसी और शानदार इतिहास और डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आगे जानते हैं खेतों ने इंसानों की पूरी दुनिया कैसे बदल दी। हालांकि खेत की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती प्रयास अक्सर असफल थे। कभी बारिश नहीं होती, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती, कभी पक्षी बीज खा जाते तो कभी जंगली जानवर पूरी फसल नष्ट कर देते। लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी। हर सफलता उसे कुछ नया सिखाती रही। धीरे धीरे उसने मौसम को समझना शुरू किया, मिट्टी को पहचानना सीखा और यह जान लिया कि कौन से बीज सबसे बेहतर फसल देते हैं। लगभग 10,000 वर्ष पहले पश्चिमी एशिया के उपजाऊ क्षेत्र, जिसे आज तक वैज्ञानिक फर्टाइल क्रेसेट कहते हैं, वहाँ गेहूं और जौ व्यवस्थित खेती शुरू हुई। इसी समय दुनिया के अलग हिस्सों में भी स्वतंत्र रूप से खेती का विकास हुआ। चीन में लोगों ने धान और बाजरा उगाना शुरू किया। मैक्सिको में जंगल घास से मक्का विकसित हुआ। दक्षिण अमेरिका में आलू और क्विनोआ जैसे फसलें उगाई जाने लगी। अफ्रीका में ज्वार और बाजरा महत्वपूर्ण बने। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के इन अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे से सीखे बिना अपने वातावरण के अनुसार खेती विकसित की। लेकिन खेती ने सिर्फ भोजन नहीं बदला, इसने इंसान की पूरी जीवन शैली बदल दी। अब उसे हर समय भटकने की जरूरत नहीं रही। लोग नदियों के किनारे बसने लगे, मिट्टी और लकड़ी से अस्थायी घर बनने लगे। पहली बार गाँव अस्तित्व में आए, परिवार बड़े हुए, आबादी बढ़ने लगी। अतिरिक्त अनाज को भविष्य के लिए संग्रहित किया जाने लगा। अब हर व्यक्ति को भोजन जुटाने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग औजार बनाने लगे, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कुछ कपड़े बुनने लगे। यही से काम का बंटवारा शुरू हुआ और धीरे धीरे सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन इस नई दुनिया की अपनी चुनौतियां भी थी। लगातार एक ही जगह रहने से बीमारियां फैलने लगी। खेती पर निर्भरता का मतलब था कि अगर फसल खराब हुई तो पूरा गांव भूखा रह सकता है। जंगलों की कटाई बढ़े। इंसानों ने पहली बार प्रकृति को पैमाने पर बदलना शुरू किया। इतिहास और वैज्ञानिक आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि खेती मानवता के लिए पूरी तरह वरदान थी या इसके साथ कई नई समस्याएं भी आई। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। इस दौर में इंसानों ने जानवरों को भी पालना शुरू किया। कुत्ते पहले से उसके साथी थे, लेकिन अब बकरियां, भेड़, गाय और बाद में बैल भी उनके जीवन का हिस्सा बन गए। बैलों ने खेत जोतने में मदद की, दूध और ऊन जैसे नए संसाधन मिले। खेती और पशुपालन ने मिलकर मानव समाज को पहले से कहीं अधिक स्थिर बना दिए। समय बीतता गया, छोटे छोटे गाँव बड़े कस्बों में बदले, फिर उन्हीं से विशाल नगर और महान सभ्यताएं जन्मी। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसी महान सभ्यताओं की जड़ें उसी खेत में थी, जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले कुछ आदिमानवों ने छोटे से प्रयोग के रूप में
ने की थी। अगर खेती न होती तो शायद न पिरामिड बनते, न विशाल मंदिर बनते, न लिखित भाषा का विकास होता, और शायद हमारी आधुनिक दुनिया भी कभी अस्तित्व में न आती। जरा सोचिए, आज जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वह केवल एक फसल नहीं उगा रहा होता, वह अनजाने में उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा होता है जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले उन माध्यमों ने की थी जिन्होंने पहली बार धरती में बीज दबाया था और धैर्य के साथ उसे अंकुरित होने का इंतजार किया था। वही छोटा सा कदम मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन गया। आज हमारी पूरी सभ्यता, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे शहर, हमारी संस्कृति, यहाँ तक कि हमारा दैनिक जीवन भी उसी खोज पर टिका है। इसलिए अगली बार जब आमने सामने भोजन की एक साधारण थाली हो तो एक पल के लिए उनका अनजान आदिमानव को याद कर दे, जिन्होंने भूख से लड़ते हुए, प्रकृति को समझते हुए हजारों असफलताओं के बाद खेती की शुरुआत की। क्योंकि उनकी खोज ने केवल भोजन नहीं उगाया, उसने गाँव को जन्म दिया, सभ्यताओं को जन्म दिया और अंततः पूरी मानवता का भविष्य बदल दिया। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा में। नमस्कार।